मेरा आज का ये लेक्चर उन सभी जेकेपीएसआई कैंडिडेट्स के लिए है जो लोग एग्जाम तो क्रैक करना चाहते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। आई मीन टू से कि जेकेपीएसआई एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रॉपर टाइम टेबल तो बना रहे हैं लेकिन टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर पा रहे। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो उस वीडियो को एंड तक देखिए। दिस इज मी सतीश एंड आप देख रहे हैं जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं सो दैट कि आप प्रॉपर टाइम पे अपना जेकेपीएसआई का सिलेबस खत्म करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। देखो, आप लोग एक चीज जानते हैं कि किसी भी चीज को क्वालिफाई करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम एक चीज नोटिस करें वो ये कि सबको लगता है मेरे पास वक्त ही नहीं है, राइट? लेकिन देखा जाए तो क्रैक करने वाले और जो जिनका एग्जाम क्रैक नहीं होता दोनों के पास सेम ही 24 घंटे हैं। लेकिन उस 24 घंटे को किस तरह से आप लोग ऑप्टिमाइज करके यूज करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, वही मायने रखता है बेसिकली आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आज का ये वीडियो बनाने का जो मेरा इंस्पिरेशन है वो ये कि कुछ दिन पहले मुझे कुछ कैंडिडेट्स के कॉल्स थे कि सर हम लोगों ने सारी चीजें अच्छे से सेट कर दी हैं, हम लोगों ने कोर्सेज में भी एनरोल कर लिया है, लेकिन वो फील नहीं आ रहा, अंदर से ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ हो रहा है। ऑलराइट, तो वो सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जो लोग सीरियस है, ठीक है, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं लेकिन उनको वो फील नहीं आ रहा। ऑलराइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, होता क्या है जब भी आप किसी एग्जाम के जो एग्जाम आपके बहुत क्लोज है या जो आप बनना चाहते हो, जैसे जेकेपीएसआई बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, ये जॉब नहीं होती, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। तो जब आप अपने ड्रीम के लिए काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो क्या होता है कि हम चाहते हैं कि आज ही सब कुछ कर लें, राइट? और उस आज ही सब कुछ करने के चक्कर में ना हमारा माइंड स्टक हो जाता है, मतलब माइंड में जैम सा लग जाता है, समझ नहीं आता क्या चीज उठाएं और क्या चीज नहीं उठाएं। और जब हम एक सब्जेक्ट को उठाते हैं तो उसी में इतना टाइम लग जाता है कि हमें लगता है यार ये भी खत्म नहीं हुआ, टाइम भी निकल गया, बाकी सब्जेक्ट तो रह गए। तो वो सारी की सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि लाइफ में सभी लोग बहुत बड़ा सोचते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं। ऑलराइट, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जब वो सोचते तो बड़ा है लेकिन एक्शन भी बहुत बड़े बड़े लेना चाहते हैं। देखो, जब आप बड़े बड़े एक्शंस लोगे ना तो चीजें कभी मुकम्मल नहीं होती। आपको सोचना बड़ा है लेकिन एक्शन जो है ना वो छोटे छोटे लेने, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में आपको काम करना है। तो उसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, और वही चीज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जेकेपीएसआई के लिए आपके पास टोटल कितने मंथ्स हैं? टोटल 3 मंथ्स जो हैं वो हम लगा के चलते हैं। क्लियर? ऑलराइट, मतलब 90 डेज। देखो, ये मोटा मोटा टाइम लेके चल रहे हैं, इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है, ठीक है? अब इस 3 महीने के अंदर हम लोग किस तरह से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कवर अप कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं पूरा 100% सिलेबस खत्म करके फिर उसके बाद रिवीजन, उसके बाद प्रैक्टिस ये करूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है? क्योंकि होता क्या है, जब तक आप सभी चीजों को साथ में लेके नहीं चलोगे ना तो चीजें उड़ जाएंगी। क्लियर? क्योंकि आज पढ़ी हुई चीजों को अगर आप एक वीक के बाद देखोगे ना तो आपको आधी चीजें भूल गई होंगी। क्लियर है? अब किस तरह से टाइम मैनेज करना है ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन, आप लोगों का रिवीजन और आप लोगों का प्रैक्टिस साथ साथ हो सके। तो यही चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप जान लो, जो बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, टाइम टेबल बनाते हैं, वो टाइम टेबल बनाना छोड़ दो। टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होते 2-4 दिन से ज्यादा। आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, आपको क्या करना है, आपको डेली टास्क क्रिएट करने हैं। मतलब जैसे आप मॉर्निंग में उठे, आपने टास्क बना। टाइम टेबल का मतलब होता है, जैसे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि सुबह 10 से लेकर 11 बजे मैं इंग्लिश पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, इतने से लेकर इतने तक मैं साइंस पढ़ूंगा, या 4 से लेकर 5 के बीच में मैं ये पढ़ूंगा। वो टाइम नहीं देना, ठीक है? आपको प्रॉपर टास्क मॉर्निंग में सेट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आज मेरे जो टास्क है वो ये कि मैं आज इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है वो कवर करूंगी, ठीक है? अब क्या करना है उसके आगे फर्दर मैं चीजें बताता हूं। पहली चीज, आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, आपको क्या बनाना है, आपको टास्क लिखने हैं सुबह।
ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि एक एवरेज टाइम जो इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट है आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम बोलते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो, अगर आप फ्रेशर हैं, आपने पहले तैयारी नहीं करी, आप बिल्कुल नए नए आए हो, तो आपके लिए अगर आप डेली 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हैं बहुत है। बट एक चीज का ध्यान रखना, वो ये कि आपको ये डेली पढ़ना है, मतलब आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, डेली पढ़ना है, चाहे आप 4 से 5 घंटे क्यों ना पढ़ रहे हो। और देखो होता क्या है, जब आप 4 से 5 घंटे डेली कंसिस्टेंसी में रखोगे ना, आपका माइंड का जो एफिशिएंसी है काम करने की, वो बढ़ती चले जाएगी। ठीक है, मतलब रिटेनिंग पावर, याद करने की जो पावर है ना, वो ज्यादा टाइम टू टाइम वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि आप जो है ज्यादा चीजें कम टाइम में कवर कर पाओगे। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का कि कितने घंटे पढ़ना है, दैट इज अगर आप 4 से 5 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले टाइम आपको पता लग गया, 4 से 5 घंटे अगर आप फ्रेशर है, बिगनर है, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप मतलब पुराने कैंडिडेट्स भी हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो भी आप इतने घंटे दोगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई कि आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, आपको क्या करना है, डेली टास्क लिखने हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, आपको मैक्सिमम मतलब जो मैंने बोला दैट इज 5 घंटे आप लगा लो, 5 आवर्स। 5 घंटे का मेरा मतलब कि आपको डेली के कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सुनिए, देखो, अब वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप अपने हिसाब से उठा सकते हैं। क्लियर है? अब आपको पढ़ना कैसे, सुनिए। देखो, आपको जब भी कभी पढ़ना है ना, तो एक टॉपिक अगर आप कोई उठाते हो तो जाहिर सी बात है बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स होते हैं, राइट? एक दिन में तो कवर होंगे नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें टास्क बनाना है कि जो भी आप सब्जेक्ट उठाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश लिया, तो इंग्लिश को मैं 40 मिनट जो है, 40 मिनट मैं पढ़ूंगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी मैंने चीजें पढ़ी है उसको, मतलब जो भी आप चीजें पढ़ोगे, लिखोगे साथ जरूर। आप हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाओगे, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में टाइम जरूर लगता है, लेकिन एंड टाइम पे वही आप लोगों का सहारा होता है, क्योंकि वही आप लोग रिवाइज करके एग्जाम में जाते हो। ठीक है, अगर जो बच्चा लास्ट में मतलब सिलेक्शन या सक्सेस चाहता है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली अपने नोट्स जो है साथ साथ जरूर बनाए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला 25 मिनट आपने पढ़ा। ठीक है, 25 मिनट पढ़ने के बाद आपने जो भी लेक्चर देखे या यहां से भी पढ़ा, आपने इंपॉर्टेंट नोट्स जो थे वो बनाए। 40 मिनट पढ़ने के बाद सब्जेक्ट्स को फिर आप उसको बंद करोगे, फिर आप उसको रीड आउट करोगे। आपने जो भी पढ़ा उसको रीड आउट करोगे, और रीड आउट करने के बाद फिर आप उसको नेक्स्ट जो 20 मिनट आपके बचते हैं, इस 20 मिनट में आपने जो भी नोट्स बनाया उसको पढ़ोगे, बंद करोगे, देन उसको लिखोगे अगेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते आज के टाइम पे। बच्चों को लगता है हमने लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, खत्म, टॉपिक खत्म। ये नहीं है भाई। उससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो तो आपने छोड़ दिया। देखो, आपने नोट्स बनाए, आपको कितना याद है ये कैसे पता लगेगा? वो तभी पता लगेगा जब आपने कोई चीज पढ़ी, पढ़ने के बाद आपने उसको बंद कर दिया, मतलब आपने कोई चीज लिखी, लिखने के बाद उसको आपने रीड आउट करा, बंद करा, फिर आपने उसको लिखा। जब आप उसको लिखोगे ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा आपके औकात क्या है, आपको कितना याद रहा। ठीक है, तो वो चीज आप उस लास्ट के 20 मिनट में करोगे। मतलब आपको 40 मिनट जो है वो टॉपिक को पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, देन उसके बाद उसको रीड आउट करके बंद करके क्या करना है, 20 मिनट जो है उसमें आपको लिखना है। ठीक है, इसी तरह से आप अगर जीके का सपोज हिस्ट्री आप उठाते हैं, हिस्ट्री भी आप पहले 40 मिनट चीजों को पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने के बाद उसको फिर मतलब नोट्स साथ साथ जो आपने बनाया है उसको एक बार फिर नजर मारना, नजर मारने के बाद उसको नेक्स्ट 20 मिनट में आप उसी चीज को लिखोगे। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से आप अपने 5 सब्जेक्ट जो है वो कवर अप करोगे। समझ आई? उसी तरह से आप अपने 5 सब्जेक्ट को कवर करोगे। क्लियर है? तो इससे होगा क्या कि आप पढ़ भी रहे हो, आपके नोट्स भी बन रहे हैं, और आप जब नोट्स बनाने के बाद उसको एक बार रीड आउट करके आप लिख रहे हो ना, वो चीजें आपको याद भी हो रही हैं। हमारे स्कूल में टेस्ट इसीलिए लिए जाते थे कि हमें चीजें याद हो जाएं, बट वो आजकल हम नहीं देते, वो कोई भी नहीं करता। आप लोग टेस्ट के नाम पे मॉक देते हो। यस, बढ़िया, मॉक देना बढ़िया है, लेकिन भाई उससे पहले चीजों को याद भी तो होना चाहिए। अगर आपको लगता है मैंने वीडियो देखी, मैंने नोट्स बनाए, मुझे याद हो गया, दैट इज नॉट अ एग्जैक्ट वे, राइट? What you have to do, firstly go through the lecture, make our notes, and after that revise again little bit and close your book, write all the things that you have memorized, right?
मतलब जो भी चीजें आपने याद रखी है या याद करी है वो आप लिखते टाइम को पता लग जाएगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा मुझे क्या चीजें छूटी है क्या नहीं, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से आप डेली अपने 5 सब्जेक्ट को कवर अप करोगे, 40 मिनट पढ़ोगे, 20 मिनट आप उसको लिखोगे। और उसके बाद ये जो टास्क है ये आप चलाओगे कितना, एक वीकली टास्क आप लेके चलोगे। वीक के बाद आपने जो भी सब्जेक्ट्स उठाए होंगे उसको आपका फिर मॉक देना, उसके आपको मॉक लगाने, एमसीक्यूज लगाने हैं। तो यकीन मानो एक ही वीक में आपने जो भी सब्जेक्ट्स उठाए हैं 5 सब्जेक्ट के, आपके नोट्स भी तैयार हो गए, आपको चीजें याद भी हो गई और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, राइट। और ये है वो तरीका किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। और इसी फॉर्मूले को आपको रिपीट करना है अपने चारों वीक में, एक मंथ में। और जब आप इस फॉर्मूले को मतलब प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, पहली चीज आपके माइंड की पावर बढ़ेगी, क्योंकि आप डेली काम कर रहे हो, डेली टास्क कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप अपने आप को टॉर्चर नहीं करोगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज का वो ये कि बच्चे जो है ना वो अपने आप को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। चार मतलब 10-10 12-12 घंटे बैठ रहे हैं और बैठने के बाद सिर्फ बैठ ही रहे हैं, माइंड में कुछ नहीं जा रहा। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपको आपके पास कितना मटेरियल है, आपने कितनी जगहों से चीजों को इकट्ठा करके पढ़ा है, मैटर नहीं करता। एग्जाम में एक चीज ही मैटर करेगी, आपके माइंड में क्या है। और माइंड में वही चीज होती है जो आप याद करते हो। और याद तभी रहेगा जब आपने चीजों को पढ़ा, पढ़ने के बाद बंद करा, उसको लिखा, फिर उसके बाद वीक के बाद उसके आप मॉक लगा रहे हो, तो ही चीजें याद रहेंगी। तो ये जो मैंने प्रोसेस आपके साथ शेयर करा है, इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। टाइम मैनेजमेंट में हमेशा दिक्कत तब आती है जब आप टाइम जोड़ देते हैं कि 10 से लेके 11 मुझे साइंस पढ़नी है, 11 से 12 मुझे जीके पढ़नी है, 1 से 2 मुझे साइंस पढ़नी है, तब कुछ भी नहीं होता। क्योंकि अगर सपोज करो साइंस पढ़ने के टाइम पे आपको कोई काम आ गया, 10 मिनट ऊपर चले गए, उसके बाद आप उस चीज को नहीं पढ़ पाओगे, आपको लगेगा टाइम तो निकल गया, आप नेक्स्ट का देखते हैं, ठीक है। यस और नो। अब मैंने जो भी आपको समझाया, मैं सारी चीजें एक एक करके चीजों को लिखने वाला हूं, इसको आप आराम से, ताकि आप आराम से इसको नोट डाउन कर सको, ठीक है। एक सेकेंड। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बोल दूं कि चीजों को करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें सीधी सीधी चीजें समझ नहीं आती। दिक्कत ये है, जब तक आप बेसिकली जो बेसिक रहता है चीजों का, जब तक आप बेसिक चीजों पे काम नहीं करोगे, बेसिक चीजों को फॉलो नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। ऑलराइट, सुनिए, अब मैंने आपको जो भी कहानी सुनाई, सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट थिंग आपको अपने टास्क जो है, डेली टास्क जो है वो क्रिएट करने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना है, आई मीन टू से 4 से 5 सब्जेक्ट जो है आपको डेली पढ़ने हैं। लेकिन इसको एज अ टास्क लेना है, टाइम के साथ नहीं जोड़ना। टास्क का मतलब होता है कि आपको पता है कि मैंने साइंस का 40 मिनट पढ़ना, 20 मिनट मैंने क्या मतलब 20 मिनट उसको लिखना है, ये हो गया टास्क। अब आप इसे दिन में कभी भी करो, आप इसे सुबह जल्दी उठ के कर लो, दोपहर को कर दो, जब भी टाइम मिलता है, ठीक है। तो मतलब कहने का आपको 5 सब्जेक्ट का टास्क जो है डेली बेसिस पे लेना है। उसको जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया कि 40 मिनट जो है आपको, 40 मिनट जो है वो आपको पढ़ना है और 20 मिनट आप उसको लिखना है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है एक वीक के लिए, ठीक है, वीक के। और फिर वीक के बाद आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसके क्या लगाने हैं, मॉक्स लगाने हैं। अब वो एमसीक्यूज लगाओ डायरेक्ट या मॉक लगाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बस यही है आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट। और जब आप वीकली, आपको जब प्रोग्रेस दिखेगी ना, वीकली जब आपको प्रोग्रेस दिखेगी, मैंने ये सब्जेक्ट कर लिया, मुझे ये टॉपिक क्लियर हो गया माइंड में, मैंने इसके एमसीक्यूज भी लगा दिए, तो यकीन मानो एक अलग सी वो सेटिस्फेक्शन होगी। और उस सेटिस्फेक्शन के साथ कैसे आप बिल्कुल माइंड से क्लियर हो जाओगे और चलते चले जाओगे, आपको भी नहीं पता लगेगा। देखो हमारा माइंड तभी सुन्न होता है जब हमारे माइंड में ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है। मतलब कहने का कि जब आपके माइंड में ये भी करना, वो भी करना, यहाँ भी करना, वही भी करना, तो माइंड जो है वो स्टक हो जाता है और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसीलिए सोचो बड़ा, बट टेक लिटिल स्टेप। ओके, स्टार्ट छोटे छोटे स्टेप से करना है और डेली करना है। जब आप उस चीज को समझ गए ना
यकीन मानो आपकी माइंड की पावर इतनी खतरनाक हो जाएगी कि आप वो चीजें जो 3-4 घंटे लगता है समझने में, वही चीजों को आप 40 मिनट में चीजों को कवर करना शुरू कर दोगे। क्योंकि आपके माइंड की ना एक स्पेशलिटी, आप जितना टाइम अपने माइंड को दोगे ना कि मेरे पास 40 मिनट, 40 मिनट में मुझे ये कवर करना है, यकीन मानो वो कर देगा। ठीक है, ये विद द प्रैक्टिस आपको आ जाएगा। बस इसी 3 चीजों को आपको फॉलो करना है और यही आप लोगों को आपकी सिलेक्शन तक लेके जाएगी। टाइम मैनेजमेंट यही है, बाकी आपको जो करना है करो। आपको एंजॉय करना है, आपको सोशल मीडिया चलाना है, आपको जो करना है करो, मतलब माइंड को टॉर्चर नहीं करना। माइंड को सिर्फ इतना पता होना चाहिए डेली के मुझे 5 सब्जेक्ट करने हैं, मैंने अपना टास्क खत्म करा, उसके बाद मैं जो मर्जी करूं, दैट्स ऑल। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने माइंड को बिल्कुल कूल काम रखोगे, आपका काम आपके अकॉर्डिंगली हो रहा है, तो उसके बाद वो चीजें कभी भूलेंगे नहीं। देखो लाइफ में जब हम रश होते हैं ना, बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, तो ही हमें चीजें जो है वो नहीं मिलती। ठीक है, बाकी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जेएनके में जो कंटेंट है ना, उसकी कमी नहीं है। यूट्यूब, टेलीग्राम, हर जगह पे कहीं से भी कुछ भी उठाओ, आपको सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट दिखेगा। ऑलराइट, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करके एक अच्छा कंटेंट को फॉलो करके आप अपनी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एक बढ़िया सा कंटेंट हो जहां में आगे पीछे भटकना ना पड़े, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि कंटेंट बहुत है जेएनके में, लेकिन एक अच्छा कंटेंट जिसे आप टू द पॉइंट पढ़ें, उसी को प्रैक्टिस करें और वहीं से आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो अगर आप ये चीजें चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 90 डेज का सिलेक्शन चैलेंज फॉर जेकेपीएसआई, जिसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लेक्चर्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स की हमारी जो बुक है ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसमें, और 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज है, वो भी इस कोर्स में हम फ्री देंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट हो गए और डाउट सेशंस, टीचर्स के नंबर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप उनसे डायरेक्टली बात करें। अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं एक ही जगह पे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जेकेपीएसआई का 90 डेज सिलेक्शन चैलेंज। ऑलराइट, और ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या, आपको मैसेज करना मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, और आपको मैसेज में क्या लिखना है, जेकेपीएसआई। जैसे आप जेकेपीएसआई लिखेंगे ना, आपको लिंक आ जाएगा, वहां लिंक पे आप क्लिक करके डेमोस भी देख सकते हैं हमारे, एंड आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन द कोर्स। और ये एक ऐसा कोर्स है जहां पे मैं पर्सनली एक्टिव हूं सभी कैंडिडेट्स के साथ, और एक ही जगह पे आपको सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। बस आपको पढ़ना है, जो मैंने जिस तरह से मैंने बोला, आपको टास्क जो है वो बनाने हैं, एंड जस्ट फॉलो दैट टास्क। बिलीव मी, चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। देखो इतनी सारी चीजें तो नहीं होंगी, बट हाँ इतने इतने से करके हो जाएंगे। क्लियर है? लास्ट में एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, और अगर आप लोग मतलब रियल में लाइफ में कुछ करना चाहते हो, ये कहानी आपको बड़ा इंस्पायर करेगी। तो कहानी में बेसिकली क्या है कि एक बार क्या होता है, एक गांव में एक नेता जाता है और नेता बोलता है, मतलब अखाड़ा लगा होता है, वहां दंगल हो रही होती है, और दंगल में नेता जो है ना अनाउंस करता है कि जो भी पहलवान इस मतलब वो जो एक बैंस होती है वहां पे बड़ी, कहता है जो भी पहलवान इस भैंस को उठा के अखाड़े के 6 चक्कर लगाएगा ना, तो वो जो भी मुंह मांगा इनाम जो होगा उसका, वो मैं उसको दूंगा। ठीक है, तो अब सारे पहलवान चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई नहीं बोलता। लेकिन बीच में से ना एक आवाज आती है कि साहब 3 साल के बाद मैं इसी अखाड़े में भैंस को उठा के मैं इस अखाड़े के चक्कर लगाऊंगा। चलो ठीक। अच्छा, वो जो बंदा था वो नेक्स्ट ईयर जब दंगल होती है वो नहीं दिखाई देता, उसके नेक्स्ट ईयर जब दंगल होती है तो भी नहीं दिखाई देता, और जब तीसरी बार मतलब तीसरे साल में जब दंगल होती है तो देख रहे होते हैं सभी लोग उस बंदे को कि आया कि नहीं आया, और फिर दिखाई पड़ता है कि एक बंदा जो है वो सिर पे भैंस उठा के, ठीक है, भैंस आपको पता है कितनी बड़ी होती है, उठाई जाती है बंदे से, नहीं उठाई जाती। अच्छा, वो भैंस उठा के जो है वो आता है, ठीक है, और वो अखाड़े के 6 नहीं बल्कि 10 चक्कर लगाता है। ठीक है, अच्छा फिर जब वो चक्कर लगाता है तो उसको पूछते हैं कि यार तूने ये कैसे कर लिया, राइट, तूने ये कैसे कर लिया, तूने इतनी बड़ी भैंस को उठा के 10 चक्कर कैसे लगा दिए। तो उसने पता क्या बोला, कहता साहब ये मतलब भैंस जो है, जब ये छोटा बच्चा जब पैदा हुआ ना, मैं इसको डेली उठा के जो है वो चक्कर लगाता था। ठीक है, अब हुआ यूं कि वक्त के साथ भैंस बड़ी होती चली गई और वो डेली उसके चक्कर लगाता था, तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ना शुरू हो गई। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कहने का मतलब ये कि उसने
फर्स्ट डे, पहले दिन में तो भैंस का कितना ही वेट होता है, तो पहले दिन से उसने अभ्यास करना शुरू करा। जैसे जैसे भैंस बड़ी होती चलेगी उसकी स्ट्रेंथ भी बड़ी होती गई, और एक वक्त आया कि जब भैंस जो थी वो फुल मैच्योर थी, तो उसमें उतनी ताकत हो गई थी कि वो भैंस को उठा के उसने 10 चक्कर लगाए। तो इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि यार स्टार्टिंग में ना बहुत बड़ा देखने की जरूरत नहीं है, स्लो विद स्मॉल स्टेप, बाकी जो आप चाहते हो वो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस नाम का चीज जो है ना, कीड़ा खत्म हो गया लोगों के अंदर। इनको चाहिए 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में सब हो जाए। तो भाई वो जो 10, 15, 30, 45 दिन में जो बातें करते हैं ना लोग, वो सिलेक्शन नहीं, वो स्कैम होता है। तो अगर आप लोगों को लाइफ में कुछ करना है तो इन स्कैम से दूर रहो। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, बस आपको स्टार्ट करना है और आराम से पढ़ना है, दैट्स ऑल। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, और मेरी कहानी आपको कैसी लगी वो भी जरूर बताना। ठीक है, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।